हम देखते हैं कि अकुमो जेनोसामा से कह रहा होता है, अगर कासुमा को गोकू को मार के ओमनी किंग बनना ही है तो उसको जो करना है करे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या होगा? तभी इसी पे अकुमो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, कासुमा सभी सेंस को मार देगा। अगर वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो शायद वो किसी भी मॉर्टल्स को जिंदा ना छोड़े। जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था वो शायद अब मेरा बेटा पूरा करेगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ उसको वापस लाने का था, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा? उसे रोकना होगा, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, उसके साथ जो भी सब कुछ हुआ है वो बस उसका बदला ले रहा है, समझे ज़ेनो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं समझ गया अकुमो, तुम कायर हो, तुम बस उससे लड़ना नहीं चाहते, तुम उससे ना लड़ने के बहाने बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर कासुमा को लगता है कि उसके ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम और वो दोनों बहुत ही ज्यादा गलत हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूँ तुम किसके लिए बात कर रहे हो, सगामा और अगामी, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनके लिए भी कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, असली मुसीबत वो दोनों भी नहीं है। पहले तो मुझे भी लगा था कि वो तीसरा शायद तुम्हारा बेटा कासुमा हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ज़ेनो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, वो तीसरा कोई और है, उसका नाम गोबामा है। इस पे अकुमो कहता है, क्या? अब भला ये कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस पे जेनोसामा कहते हैं, पता नहीं, मैं भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं थाइमस के पास गया था इन सब की जानकारी लेने के लिए। उसने मुझे बताया कि वो तीसरा कौन है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है, उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानते। हम जितना इस मुसीबत को समझ रहे हैं, ये मुसीबत उससे भी कई ज्यादा बड़ी है, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, ज़ेनो, मेरा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? इस पे जेनोसामा बोलते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, तुम अपने बेटे से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मैं उसे रोकूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे मारने से भी नहीं पीछे हटने वाला, समझे? इस पे अकुमो बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा ज़ेनो, मैं इस मामले में कोई भी दखल नहीं देने वाला। इस पे जेनोसामा बोलते हैं, अब आगे जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इस पे अकुमो कहता है, ध्यान रहे ज़ेनो, अगर तुम सोच रहे हो तुम अपनी सेलेस्टियल सील का इस्तेमाल करोगे उसे मारने के लिए, तो तुम गलत हो, उसके पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हो सकता है उसके पास हो, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, तुम जानते हो ना कि अगर तुमने अपनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करी तो क्या क्या हो सकता है, तुम जानते हो ना? तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, तुम्हें ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये भी करने से पीछे नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद जेनोसामा उधर से निकल जाते हैं, और उधर हम देखते हैं कासुमा गोकू और वेजिटा से फाइट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कासुमा गोकू और वेजिटा के किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता। और तभी यामोशी जख्मी हालात में उठता है और कहता है, गोकू, वेजिटा, मेरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही यामोशी ये बात कहता है, लेकिन हम देखते हैं यामोशी वापस से जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा सिरन यामोशी के पास जाता है और कहता है,
यामोशी, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? इस पे यामोशी कहता है, क्योगा मेरी बात ध्यान से सुनो। गोकू और वेजिटा, उन्हें रोको जल्दी। इस पे क्योगा कहता है, क्या? लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी? गोकू और वेजिटा कासुमा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, जो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे वो सेलेस्टियल सील एनर्जी को सोख सकता है।